हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व इज अ रामसर साइट इन विच स्टेट? आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में एक रामसर साइट है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आपको बता दें, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नेशनल पार्क्स इन इंडिया और रामसर साइट्स इन इंडिया, इनकी वीडियोस भी अपलोड की जा चुकी है चैनल पर, उन्हें भी आप देख सकते हैं। Which of these has been named as the official sponsor of the Indian contingent for the 19th Asian Games? इनमें से किसे 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है अमूल। आपको जानना चाहिए 19वें एशियन गेम्स 2022 ये चाइना के हांगझोउ शहर में होने वाले हैं 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में। और जो भारतीय दल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया है। आपको बता दें, भारतीय दल की में जो है 637 एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं अक्रॉस 38 डिफरेंट स्पोर्ट्स। और जो ये एशियन गेम्स 2022 होने वाले हैं, इनका मोटो रहेगा हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मालवीय मिशन? किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको जाना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मालवीय मिशन। ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साथ मिलकर इस मिशन को ऑपरेट करेगा। आपको बता दें, जो ये मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका मकसद है जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराना। साथ ही जो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर्स HRDCs, इसको रीनेम किया जा रहा है मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर से। इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर? भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान समाधान प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अनाउंस किया है कि इंडिया का फर्स्ट एवर UPI ATM हमने लॉन्च किया है और इसका नाम है हिताची मनी स्पॉट UPI ATM। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, ये जो ATM है UPI ATM, ये इससे अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको जो कार्ड है उसकी नीड नहीं होगी।
इसमें लिखा भी है, अ यूपीआई एटीएम अलाउ यूजर्स टू विड्रॉ कैश फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स यूजिंग द यूपीआई ऐप। इसमें केवल आपको यूपीआई ऐप की आवश्यकता होगी। और आपको बता दें, ये एक वाइट लेबल एटीएम होने वाला है। वाइट लेबल एटीएम आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही आप एटीएम में जाएंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, तो आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा अपनी यूपीआई ऐप से। उसके बाद आगे आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बता दें, जो हितैषी पेमेंट सर्विसेज हैं, ये इकलौती वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है जो कि कैश डिपॉजिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। विच इज़ द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सांची। देखिए, मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हमारे देश की पहली सोलर सिटी सांची को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, अब ये एक सोलर सिटी बन गई है और लगभग 13,747 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो रिड्यूस होगी, जो कि इक्विवेलेंट है मोर देन 2 लाख अडल्ट ट्रीज के। आपको जानना चाहिए कि भारत ने एक टारगेट रखा है कि 2070 तक हर स्टेट में एक सोलर सिटी डेवलप की जाएगी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज सेलिब्रेटेड? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 7 सितंबर। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा डेजिग्नेटेड डे है। ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 7 सितंबर 2020 को ये डे सेलिब्रेट किया गया था। आपको बता दें, इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का थीम रहेगा टुगेदर फॉर क्लीन एयर। महत्वपूर्ण डे है, पहले भी एग्जाम्स में इसका थीम पूछे गए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, 7 नवंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन भी मनाया जा रहा है और ये पहली बार है जब ये डे मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 77 सेशन, जो कि दिसंबर 2022 में हुआ, उसमें ये डिक्लेयर किया था कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन मनाया जाएगा। और ये जो है इंटरपोल के साथ मिलकर ये डे मनाया जा रहा है और ये हाईलाइट करता है जो पुलिसिंग में जो महिलाओं का रोल है उसको। इट हाईलाइट्स द वाइटल रोल ऑफ women इन पुलिसिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज साइंड अ स्पॉन्सरशिप डील विद विच इंडियन बैंक? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जिसके माफ़ कीजिएगा, जिसके सीईओ सुमंत कटपालिया हैं। आपको बता दें, इन्होंने एक मल्टी ईयर स्पॉन्सरशिप डील साइन की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ और इस डील की शुरुआत होगी अब जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में, ठीक है, तो उसी के साथ ये स्पॉन्सरशिप भी इनकी शुरू होगी। आपको बता दें, इस मल्टी ईयर डील की वैल्यू लगभग 20 से 24 मिलियन यूएस डॉलर की बताई जा रही है, 160 से 200 करोड़ के बीच में। हाल ही हमने ये भी जाना था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो एक टॉप टियर स्पॉन्सर बना है मास्टर कार्ड। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लाइवलीहुड स्कीम सबल? किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेल योग्यता आकांक्षाओं का पुनर्निर्माण और आजीविका योजना सबल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रिबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लाइवलीहुड स्कीम यानी कि सबल को लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि राज्य में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बदले अब राज्य चयन आयोग को सेटअप किया जाएगा हमीरपुर में। आपको बता दें, सबल स्कीम का मकसद है हमीरपुर, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग जो 400 स्कूल्स हैं उनमें जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको जो है सुविधाएं प्रोवाइड कराना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड? निम्नलिखित में से किसने सिंपली सेव मर्चेंट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एसबीआई। आपको जानना चाहिए, एसबीआई कार्ड ने सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑप्शंस और भी कई सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको बता दें इसके तहत इजी एंड टाइमली एक्सेस किया जा सकता है क्रेडिट को, यानी कि लोन प्राप्ति में जो है इजीनेस रहेगी और इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जा रहा है। इट ऑपरेट्स ऑन द रुपे नेटवर्क एंड कैन बी लिंक्ड टू यूपीआई फॉर पेमेंट्स थ्रू यूपीआई इनेबल्ड थर्ड पार्टी एप्स। दिनेश खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, आप सभी जानते हैं। वहीं अभिजीत चक्रवर्ती ये एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला है? सही आंसर ऑप्शन डी है, श्याम सुंदर गुप्ता। आपको जानना चाहिए श्याम सुंदर गुप्ता ये प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर बनाए गए हैं सेंट्रल रेलवे के, और इस पद पर ये मुकुल जैन को सक्सीड कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो 19 रेलवे जोन्स हैं उनमें से एक सेंट्रल रेलवे भी है। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में। और आपको बता दें जो फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन चली थी वो सेंट्रल रेलवे के तहत ही चली थी, मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को, 170 साल पहले। What is the name of the annual training exercise conducted by the Western Air Command of the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, त्रिशूल। आपको जानना चाहिए इंडियन एयर फोर्स ने अपनी एनुअल मेगा ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल को जो है स्टार्ट कर दिया है और इस बार लीड ले रही है वेस्टर्न एयर कमांड एक्सरसाइज की। तो यहाँ पर लेह से लेकर जो है राजस्थान के नल तक जो है ये पूरा कंडक्ट किया जा रहा है ना। ले इन लद्दाख टू नल इन राजस्थान, ऐसा होगा। आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 17,000 आर्मी ट्रूप्स को यहाँ पर एयरलिफ्ट किया है इन लोकेशंस पर, और काफ़ी तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जुटाया गया है। ओवरऑल प्रिपेयर जो है इंडियन आर्मी यहाँ पर रही है। आपको जानना चाहिए हाल ही में चाइना ने 2023 एडिशन ऑफ द स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना लॉन्च किया था, जिसमें पूरा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन जो है चाइना के बॉर्डर के तहत दिखाया गया था, जिसका प्रोटेस्ट भारत ने किया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू गेट इंडोनेशियन गोल्डन वीज़ा। इंडोनेशियाई गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, सैम अल्टमैन। आपको जानना चाहिए ओपन एआई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैम अल्टमैन ये फर्स्ट पर्सन है जिन्हें इंडोनेशियन गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है। आपको बता दें इंडोनेशिया सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में आए, उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है गोल्डन वीज़ा का। ओपन एआई आप सभी जानते हैं चैट जीपीटी की डेवलपर है। द को फाउंडर ऑफ द चैट जीपीटी क्रिएटर वुड एन्जॉय प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्क्रीन है। अब इनको इस गोल्डन वीज़ा में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? एक तो प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एट एयरपोर्ट्स, लॉन्गर स्टे पीरियड्स एंड ईजियर एंट्री एंड एग्जिट प्रोसेसेस अमंग अदर पर्क्स। तो अपने देश में इंडोनेशिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है, ताकि जो फॉरेनर्स हैं यदि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं देश में, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 से 10 साल तक वो कंट्री में रह सकते हैं और कई सारे पर्क्स उनको मिलेंगे। विच PSU साइंड एन MOU विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। किस PSU ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, BEL। आपको जानना चाहिए नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, इसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ जो कि इसराइल की लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, इसके साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो भारत की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की, उसकी आपूर्ति की जाएगी। BEL के CMD प्रकाश श्रीवास्तव हैं और BEL का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वनुअतु। वनुअतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सेटो किलमैन। देखिए वानुअतु की पार्लियामेंट ने सेटो किलमैन
को देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है और इस पद पर ये इस्माइल कालसाको को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम बात करें वानुआतू की, ये एक वाई शेप्ड साउथ पैसिफिक ओशन नेशन है। रफली 80 आइलैंड्स से मिलकर ये बना है। इसकी कैपिटल पोर्ट विला है और करेंसी है वातू। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंपनी टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न एआई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को एआई में निपुण करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एडोबी। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर एडोबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन क्लासरूम्स यूजिंग द एप्लीकेशन एडोबी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर ये जो एडोबी एक्सप्रेस है, ये एक एआई कंटेंट क्रिएशन ऐप है और जो देश में हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर इस एडोबी एक्सप्रेस का फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। Training and certification in creativity and digital literacy will be provided to about 20 million students and 5 lakh teachers by 2027 using Adobe Express based curriculum. Adobe के बारे में आप सभी जानते हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया में है। शांतनु नारायण इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं। US based multinational technology company Corning has announced to set up a 113 million US dollar Gorilla Glass मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट। अमेरिका स्थित कंपनी कॉर्निंग ने किस राज्य में 113 मिलियन डॉलर की गोरिल्ला ग्लास निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना है। आपको जानना चाहिए यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी कॉर्निंग, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम भारतीय राज्य तेलंगाना में 113 मिलियन US डॉलर की लागत से गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। आपको बता दें, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन होता है उसमें 6% शेयर तेलंगाना का है और इसी के साथ जब ये फैसिलिटी सेटअप हो जाएगी तो आपको बता दें कि यहाँ पर रोजगार सृजन का भी काम देखने के लिए मिलेगा। विच पेमेंट प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड ऑल्ट आईडी सॉल्यूशन फॉर इनहेंस्ड ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी। किस भुगतान प्रसंस्करण निगम ने उन्नत ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा के लिए ऑल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड। देखिए, मास्टर कार्ड ने ऑल्ट आईडी सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो भी गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए। ऑल्ट आईडी इज अ कस्टम मेड कैपेबिलिटी डेवलप्ड बाय मास्टर कार्ड टू क्रिएट एन अल्टरनेट आइडेंटिफायर for the real card numbers provided by card holders during guest checkout transactions on e-commerce platforms। बाकी आपको जानना चाहिए SBI कार्ड ने भी अपना जो इनका सुपर प्रीमियम कार्ड है ओरम, इसमें कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं और these features are targeted at C-suite executives and high net worth individuals with the enhancements Aurum holders will be able to avail benefits वर्थ अप टू ₹2 लाख एनुअली बेस्ड ऑन देयर स्पेंडिंग। तो दोनों क्वेश्चंस कार्ड से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। हु रिसीव डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किसे कृषि अनुसंधान और विकास में योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, PV सत्यनारायण। आपको जानना चाहिए डॉक्टर PV सत्यनारायण जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राघोलू में, इन्हें 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में प्रेजेंट किया गया। आपको बता दें, इस अवार्ड में 2 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना साल 2004 में हुई थी और उन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो। आपको बता दें, MS स्वामीनाथन जिनके नाम पर यह अवार्ड है, इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट इंडिया। भारत G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9। आप सभी जानते हैं 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट होने वाली है और
जो भी पावरफुल नेशंस हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, G20 के तहत आती हैं, उन सभी के लीडर्स हमारे देश में मौजूद रहने वाले हैं इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, इसमें 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन है। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है एग्ज़ाम में मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए कि G20 में 20 कंट्रीज़ हैं, G20 का हेडक्वार्टर्स जो है अमेरिका में, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, G20 में 20 कंट्रीज़ नहीं है, G20 में 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। अब देखिए 19 कंट्रीज़ को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको कॉन्टिनेंट वाइज याद करें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आप इस तरह से याद करें कि साउथ अमेरिका की कंट्री कौन सी है इसमें, आपने देखा कि अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका से आती हैं। फिर आपने देखा कि इसमें अफ्रीका से कौन सी है, तो अफ्रीका से साउथ अफ्रीका आपने देख लिया। ठीक है, फिर आपने इसमें देखा कि एशिया से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया तो है ही, है ना, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, और आपका रशिया भी आप कह सकते हैं, है ना, और जो है आपका ये सऊदी अरब हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने एशिया की देख ली। फिर जो बाकी बची वो आपने देखा कि यूरोप से हैं, और ये साथ ही आपने भी देख लिया कि नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन सी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका की हो गई। तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। ये आपने देख लिया कि साउथ अमेरिका से ये हैं 2 कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका से ये हैं, और यूरोप से ये हैं, भारत से ये हैं, तो अलग-अलग करके चलेंगे, अफ्रीका से ये हैं, तो ज़्यादा ईज़ी रहता है। आपको बता दें इस बार इन 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन के अलावा 9 कंट्रीज़ को भी गेस्ट कंट्री के तौर पर इनवाइट किया गया है। ये है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, द नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। तो ये गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पर शामिल रहेंगी। अब ये याद रखिएगा सऊदी अरब तो है इसमें G20 में, लेकिन यूएई नहीं है। आपको बता दें G20 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। कई बार यहीं पर ही कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शंस में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। टाइफून डोक्सुरी या ईके मेड लैंडफॉल इन विच कंट्रीज, चाइना, फिलीपींस एंड वियतनाम। द अपकमिंग समिट इन दिल्ली इज विच एडिशन ऑफ द G20 समिट, 18th। How much has Chandrayaan 3's rover Pragyan traversed from lander Vikram on the surface of the moon? 100 meters. Starting 1951-52, when India held its first general election, India held simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies till which year? 1967. India's Polo satellite launch vehicle took its 59th flight with the Aditya L1, India's first solar observatory mission on board. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCTV? वेयर इज़ जवार स्थल लोकेटेड? हु इज़ श्रीधरा पानीकर सोमनाथ? इन विच स्टेट इज़ द संजय डोबरी टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? वेयर इज़ मोवी आइलैंड वेयर डिवास्टेटिंग फायर किल्ड नियरली 100 पीपल लोकेटेड? इन पाँचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपका आता है तो वो भी आप हमें अवश्य ही प्रोवाइड कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिएगा। आपका पार्टिसिपेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पार्टिसिपेशन आपका कम होता जा रहा है, ऐसा मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।